बेनिफिशरी ऑनर हमारी बहन है, उसके नतीजे में ये फिर बनता है। और फिर उसके नतीजे में कतरी लेटर को मारते वजूद में लाया जाता है, जो माशाल्लाह ऊँटों के ऊपर इस मुल्क के अंदर ठेकेदारी निज़ाम से जो दौलतें कमा कमा के जिस जगह पे दौलत के अंबार हैं, ये भी पता नहीं है। उसके बाद नंबर 3 पे वो कहते हैं अदलिया। बहुत गहरा ताल्लुक है ह्यूमन राइट्स के साथ, एक बुनियादी इंसानी हकूक़ के साथ अदलिया के रोल का। वो आपको पता चलना चाहिए कि जब पुलिस, ये ठेकेदारी निज़ाम जिसकी वजह से आज हम गटर मिला पानी पीते हैं, जिसकी वजह से करप्शन का सबसे बड़ा जो रास्ता हमवार किया जाता है, और अदलिया का निज़ाम, अदलिया के निज़ाम के ऊपर कि आज भी अरशद शरीफ शहीद की वालदा की व्हील चेयर वाली वो तस्वीर जो सुप्रीम कोर्ट के बाहर है, हमारी आने वाली नस्लों का और हमारा सदियों तक खून चढ़ाएगी इस निज़ाम का। तो आज जो लफाजी इस्तेमाल की गई, तो मैं तो हैरान हो रही थी कि यहाँ पे जो पाकिस्तान के मोस्ट वांटेड करप्ट क्रिमिनल्स जो भाग गए थे, जिन्होंने लंदन में पनाह ली हुई थी, इंटरनेशनल डेज के ऊपर जब उनकी वापसी का तज़किरा आता है, तो हमारा ये निज़ाम शर्मिंदा इसने तो होना नहीं है। ये तो जितने चोर है, जितने डाकू है, उतनी बढ़ बढ़ के बातें करते हैं। मेरी मुराद है सुलेमान शहबाज से। तो मैं ये कहना चाहती हूँ अपने अकाउंटेबिलिटी के सारे इदारों को कि आप लोग एक फ्लोट तैयार करो, उसके ऊपर बैंड बाजा बारात वाला म्यूज़िक लगाओ, और फिर जाके जो आपका जो एयरपोर्ट है वहाँ पे उसको रिसीव करो, फूलों के हार पहनाओ और उसकी ताजपोशी करो। फिर आपका ये जो आपने माशाल्लाह से उनको सुनहरी कानून के तहत उनको जिस तरह से ऑर्डर जारी किए जा रहे हैं कि इनको अरेस्ट नहीं करना, वो पूरा हो जाएगा। और उसको फ्लोट के ऊपर बिठा के नैब के और जितने भी अकाउंटेबिलिटी के इदारे हैं, वहाँ पे उसको हीरो बना के खड़ा करके साथ नारे भी लगाएं कि करप्शन जिंदाबाद, शरीफ खानदान पाइंदाबाद, और जरदारी माफिया हमेशा के लिए जिंदाबाद। हम ये निज़ाम जिसने हमारे बेसिक ह्यूमन राइट्स को ना सिर्फ पैरों तले रोंदा है, हम इसको रोंदेंगे। हम इस निज़ाम का मुंह चढ़ाएंगे, लेकिन पाकिस्तानियों इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं जब मेरा और आपका लीडर, जिसने अपनी जान की भी परवाह नहीं की हमारे बेसिक ह्यूमन राइट्स के लिए, हमारे ह्यूमन राइट्स को इंश्योर करते करते उन्होंने अपनी टांग में 4 गोलियां लगवाई। इनके इरादे तो कोई और थे। तो फिर हम इंशाल्लाह अपने लीडर को भी इंसाफ देंगे, आपकी वोट की ताकत से जब 2/3 मेजॉरिटी लेंगे। इस मुल्क का एक ही हल है, वाहिद इलेक्शन। जब इलेक्शन होगा, जब हम अपने लीडर को वो मैंडेट देंगे जो इस निज़ाम का फिर मुँह चढ़ाएंगे हम, और फिर आज़म सवाती साहब को इंसाफ देंगे कि जब बलूचिस्तान की अदालतें उन्हें रिहा करती हैं तो सीएम के जहाज़ के ऊपर बिठा के उनको सिंध लेके जाया जाता है। इस चीज़ का हम इंशाल्लाह इनसे हिसाब लेंगे। उसके बाद जिस तरह से सहाफ़ियों के ऊपर जुल्म, जिस तरह से हम पार्लियामेंटेरियंस के साथ जुल्म जबर, हमारी चादर और चार दीवारी का कोई तकद्दुस नहीं रखा गया, जिस तरह से हमें एहसास कमतरी में मुब्तला करने की नाकाम कोशिशें की गई कि हमारी कोई वक़्त नहीं है, हमारी ज़िंदगी की कोई औकात नहीं है, हमारी इज़्ज़तों की कोई औकात नहीं है, तो मैं इनको बताती चलूँ कि इंशाल्लाह हम मोतबर हैं पाकिस्तानी अवाम के बलबूते पे, क्योंकि हमारे पास उनकी ताकत है। उन्होंने हमें लीडर बनाया हुआ, उन्होंने हमें इज़्ज़तें दी हुई हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि ये लोग इज़्ज़त के काबिल हैं, इसलिए खान साहब से लोग इज़्ज़त करते हैं। आके देखो, यहाँ पे कोई ओहदा नहीं है खान साहब के पास सिवाय अपनी पार्टी के चेयरमैन के। आज आके देखो कि लोग किस तरह से वालेहाना मोहब्बत, वालेहाना अकीदत और क्या क्या पैगाम लेके आते हैं अपनी फैमिलीज़ के, अपनी बच्चियों के, अपने वालिदैन के। और मैं हल्फन कहती हूँ कि मैं हज़ारों लोगों से, ऐसे हज़ारों लोगों से मिली हूँ जो एक लम्हा नहीं लगाएंगे खान के ऊपर अपनी जान कुर्बान करने के लिए, सोचेंगे भी नहीं। ये वजह है, हमें कोई कम थ्रेट्स नहीं थे कि हम उनके साथ खड़े हैं और खून के आखिरी कतरे तक खड़े रहेंगे, ताकि मेरी आने वाली नस्लों की जब ह्यूमन राइट्स की बात हो तो वो फख्र से कहें कि
हमारे मुल्क के अंदर बेसिक ह्यूमन राइट्स माशाल्लाह एक्सरसाइज होते हैं। पुलिस की मजाल नहीं कि किसी शहरी के बेसिक हकूक को चैलेंज कर सके। अदलिया निज़ाम की मजाल नहीं कि वो यहाँ पे किसी के जेन्युइन केस को बिला वजह लटका सके। और यहाँ पे झूठी FIR नहीं होती हमारे माशरे में जैसे दुनिया के माशरों में होती है। हम वो माशरा बनाएंगे, बनाना हमने है। खान साहब ने अपने हक अदा किया है, मज़ीद भी वो हमारे लिए अपनी जान की परवाह नहीं करेंगे, लेकिन हमने इस निज़ाम के ख़िलाफ़ लड़ना है, इलेक्शन कराना है। इलेक्शन ही वाहिद हल है, ना सिर्फ इकॉनमी को ठीक करने का बल्कि हमारे जितने भी इंसानी बुनियादी हकूक़ हैं उनको एक्सरसाइज करने के लिए। बताने का भी आपने नेशनल ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट की बात की है, तो पुलिस का महकमा पहले नंबर पाया। 4 साल से आप पंजाब में आपकी हुकूमत है। अदलिया के महकमे का भी आपने तस्करा किया और अदालतों से इस वक्त जो लोगों के केसेज है बरियत उनकी हो रही है और उनको रहा किया जा रहा है जिस तरह से। तो ये किसने ठीक करना है? 4 साल आप वफाक में हैं, पंजाब में भी आपकी हुकूमत है, किसने ये ठीक करना है? बड़ी अच्छी बात की है। देखें, आज पाकिस्तान के सबसे बेइज्जते आदमी, अगर आप कोई एक में किसी सर्वे करने वाले जितने भी सर्वे हैं, पोल है, करा के देख लें कि इस बंदे की क्या इज्जत है। मैं राना सनाउल्लाह की बात कर रही हूँ। उसे बाइज्जत नहीं किया गया, इज्जत भी शर्माती हो गई और इज्जत के साथ बाइज्जत लगा दिया, हालांकि बे लगना चाहिए था। ये इस तरह के फैसले इस निज़ाम का मेरा ये मानना है कि अंजाम की तरफ लेके जा रहे हैं, पोल खोल रहे हैं। आपकी बात से मैं इसलिए इत्तफाक करूंगी कि हमें हुकूमतें ज़रूर मिली और हमारी जो जितनी ताकत उस वक्त की उतनी ही आज है। आज भी तो हुकूमत हमारी है। इससे अंदाज़ा लगा लें कि हमारे चेयरमैन के ऊपर जो कातिलाना हमला हुआ, हम उसकी FIR दर्ज नहीं करा रहे। आज़म सवासी साहब हमारे सेनेटर हैं, इस मुल्क को उन्होंने दिया है बहुत कुछ। डॉक्टर शहबाज गिल, इसके साथ जो आपके इमरान खान एंकर, जमील फारूकी, किस किस का मैं नाम लूँ। और सबसे बड़ी जो हमने दुख कहा आपकी कम्युनिटी में से थे, लेकिन पूरे पाकिस्तानियों को दुखी कर गए अरशद शरीफ शहीद साहब। देखें, इंशाल्लाह निज़ाम ठीक होगा। निज़ाम ठीक होता मैंडेट की ताकत से। इंशाल्लाह निज़ाम को बदलने का ही हमने नारा लगाया है। अब उसके ऊपर ज़्यादा शिद्दत से कायम है क्योंकि इस निज़ाम की तकलीफियाँ हमने खुद भी सह दी। पंजाब एक ऐसा सूबा था जो इस तरह की जो विक्टिमाइजेशन है उससे बचा हुआ था। जो कुछ बेसिक ह्यूमन राइट्स की वायलेशन बाकी सूबों में ज़्यादा हमसे पहले एक्सरसाइज हो चुकी है। पंजाब को हाथ अब लगे हैं तो इंशाल्लाह रिफॉर्म्स नाउज़ है।